आज का मुद्दा है गे लव ट्रायंगल और आज हमने चुना है अमन और रवि के केस को। मेरा नाम अमन है। मेरा नाम रवि है। मैं और रवि पिछले 6 साल से स्वीट हार्ट्स हैं। अमन ने मेरी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद किए। रवि भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो चाहता, उसने हमेशा कोशिश की मुझे और मोना को अलग करने की। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, कभी भी नहीं। निकला ना कोई गम में बना दिया, फिर भी दिल से निकला ना कोई। वो पागलपन था ये पागलपन है, दिल की ये कैसी ये उलझन। हमारा समाज प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा जेंडर बायस्ड है। अगर एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर एक लड़का एक लड़के से प्यार कर बैठे या फिर एक लड़की से प्यार कर ले तो ये गलत है। इस उलझन को हमने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे बंद दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की ज़रूरत है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं सबसे पहले अमन को। हाय अमन, हाउ आर यू? प्लीज। थैंक यू। अमन, क्या उम्र है आपकी? मेरी 22 इयर्स एज है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। घर में कौन कौन है? घर में मेरे मम्मी हैं, पापा हैं और एक मेरी सिस्टर है। अमन, आपकी पहली मुलाकात रवि से कब हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी? मैं और रवि हाई स्कूल से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और स्कूल में ही हम लोग मिले थे। जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, जब मैंने अपना 10th क्लियर किया, उसके बाद मैंने दिल्ली में एक नया स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे रवि मिले और हम लोग एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव हो गए। जब मैं नया स्कूल में गया तो मुझे बहुत सारे लड़के चिढ़ाने लग गए, जैसे रैगिंग टाइप वो करने लगे। तो स्कूल में साथ रहते रहते जैसे इसने मेरे साथ मेरी केयरिंग शुरू कर दी, तो हम लोग पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में आ गए। ये कब एहसास हुआ कि यू फील फॉर रवि या फिर रवि आपके लिए किसी भी तरह की कुछ फीलिंग्स रखते हैं? जब मेरी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको रवि सॉल्व कर देता था, तो मुझे लगता था ही इज़ सो केयरिंग अबाउट मी। तो धीरे धीरे मेरा जो उसके लिए अट्रैक्शन जो है बढ़ने लगी और हाँ, रवि को भी मेरी तरफ बहुत अट्रैक्शन थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को चाहने लगे हम, और धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे और उसके बाद हम फ़ोन पे बात होने लगी। हम एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे हमारा जो है वो प्यार बढ़ता गया। आपकी जब ये रिलेशनशिप शुरू हुई थी या उसके कुछ वक्त के बाद, क्या किसी और को आपके इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला था, आपके घर वालों को या फिर रवि के घर वालों को? नहीं, अभी तक तो किसी को शायद नहीं पता इस बात का, क्योंकि रवि ने मुझे मना कर दिया था किसी को बताने के लिए, और इसलिए फिर मैंने उसके कहने पे अभी तक किसी को नहीं बताया। मतलब आज तक ये बात आपके घर वालों को नहीं मालूम? नहीं। और ना ही रवि के घर वालों को? नहीं।
तो दोस्तों, बुलाते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी, यानी रवि को। हाय रवि, हाउ आर यू? फाइन। प्लीज रवि, आपके एक्सप्रेशंस मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। एक तरफ एक आंख आपके लिए रो रही है, दूसरी तरफ आपकी आंखें उसकी तरफ से मुड़ रही हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपने अमन से प्यार किया? नहीं। हम लोग 5-6 साल से साथ में हैं, लेकिन हम लोग स्कूल टाइम से साथ में हैं। लेकिन इसका मतलब पर वो क्या था? इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ दिल के करीब आ जाते हैं। वैसे ही ये भी मेरे करीब था। मैं इसकी हर बात को समझता था, ये मेरी बात को समझता था। हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 5-6 साल से किसी के साथ में तो वो प्यार है। बिल्कुल नहीं। रवि, तुम अपने मुंह से ही बता दो ना कि मैंने बोला मैं इस इंसान से नफरत करता हूँ, नफरत। प्लीज ना, मैं अमन, नफरत करता हूँ इस इंसान से, नफरत। दोस्त, इसने मेरी जिंदगी के 5-6 साल खराब किए हैं, 5-6 साल। वो मेरी जिंदगी एक ऐसे पल थे जिन्हें मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी सोचना नहीं चाहता। अमन, कभी मैं अपने सपने में वापस नहीं लाना चाहता हूँ। अमन, बोलना पड़ेगा आपको। खुद को संभालना पड़ेगा आपको। जब से पिछले 6 सालों से हम रिलेशनशिप में आए हैं, तो रवि, तुम अपने मुंह से कुछ क्यों नहीं बताते हो? हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ दोस्ती थी? जो हमारे फिजिकल रिलेशन थे वो क्या दोस्ती का ही मैं पार्ट था कभी क्या? भी तुम्हारे जैसा कभी भी नहीं था। अमन ने कहा कि आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस थे। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, कुछ हद तक हम लोग थे एक दूसरे से इन्वॉल्व, लेकिन मेरे दिल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। ये चीजें क्या दोस्ती में होती हैं? एक जो फील होता है वो मेरे दिल में फील इसको लेके बिल्कुल नहीं तो उस टाइम क्या था? तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है। था। लाइफ मेरी खराब हुई है। तुम्हारी क्या मेरी लाइफ खराब है, हुई है? 5-6 तुम तो अपनी साल जो अय्याशी कर रहे हो। तुम्हें तो गर्लफ्रेंड मिल गई है, मेरा क्या होगा? एक्सक्यूज मी अमन, गर्लफ्रेंड? जी, पिछले 3 महीने से इसकी लाइफ में जब से मोना आई है, ये सब तब से स्टार्ट हुआ है। मोना का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं मोना को चाहता हूँ, मैं मोना से प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ खराब कर दी, वो क्या गलती थी? अमन, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, समझे? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम यहाँ पे खड़े हो। रिलैक्स गाइस, प्लीज। रवि, अमन, क्या हम यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आए? नहीं ना? हम सॉल्यूशन चाहते हैं ना? तो फिर हम अपने जो जज्बात हैं उन पर थोड़ा सा काबू रखेंगे, ठीक है? रवि, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन की ये डिमांड है कि हमें ये पता चले कि मोना कौन है। मोना, जिससे मैं 3 महीने पहले मिला हूँ और हम लोग उस 3 महीने से साथ में हैं,
और आज के टाइम में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। वही मेरी लाइफ है और आगे भी मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अजीब सी उलझन, कई सारे सिरे हैं और कई सारे बंधन हैं, कई सारी गांठें लगी हुई हैं। अभी तो फिलहाल ये गांठें खुलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन शायद अगर हम एक और सिरे को छू लें तो हो सकता है कि ये गांठ खुल जाए। और वो सिरा है खुद मोना। मुझे लगता है कि मोना का यहां पर होना भी जरूरी है। क्या आपकी इजाजत है कि मैं मोना को यहां पर बुलाऊं? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ मोना यहाँ पर आ जाए और सब कुछ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों चलिए स्वागत करते हैं मोना का और देखते हैं कि ये सच जानने के बाद मोना के दिल पर क्या गुजरेगी और क्या होंगे उनके रिएक्शंस। हाय मोना, हाउ आर यू? कैसी है मोना? मोना जी, रवि के अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है जिनकी आंखों में आप आंसू देख रही होंगे। क्या जानती हैं आप इनको? जी नहीं। आप इनको नहीं जानती? जी नहीं। क्या आप ये भी नहीं जानती कि ये अमन है और आपके बॉयफ्रेंड रवि के दोस्त हैं या फिर रह चुके हैं? जी ऐसा सुना था, रवि के फ्रेंड है अमन, लेकिन आज पहली बार देखा है। पहली बार आपने देखा? जी। रवि, आप बताएंगे या मैं बताऊं? कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर लगता है? हाँ, हम लोग 6 साल से अमन हूँ और मैं साथ में हूँ। मैं भी के रवि, तुम क्या कह रहे हो? तुम सोच सकते हो तुम मुझसे क्या कह रहे हो? तुम I'm एक sorry, लड़के के साथ में? आई एम सॉरी। आई एम सॉरी व्हाट? तुमने मेरी जिंदगी से खेलने की कोशिश की रवि। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं खेला है। नहीं। कुछ नहीं। आपके कहने का मतलब है कि आपके और रवि के बीच कोई भी इंटीमेसी नहीं थी, आप एक दूसरे के करीब आए ही नहीं, आप दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं? नहीं, मेरे को कभी ये फील नहीं हुआ। मैं समझती थी कि रवि मेरे से बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो कभी मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया। गलती नहीं थी, वो मेरा पास्ट था। तुमने मेरे प्लीज से समझने की चीट कोशिश किया है करो, रवि। मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। तुमने मेरे साथ चीट किया है। अमन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अरे यार, अरे समाज को भाड़ भूल में जाओ जाए एक समाज। सेकंड के लिए। अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने दिल के बारे में सोचो, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो। समाज अभी यहाँ नहीं है। मैंने सिर्फ लोगों के डर से नहीं बताया कि मैंने अगर कुछ भी इसको मैं बताऊंगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता मोना। और क्या रवि, अभी मेरे को मालूम चलेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा रवि, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। किस तरह से आपकी जिंदगी खुशहाल रह सकती है? किस तरह से आप उसको खुश रख सकते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी का पूरा हिस्सा तो नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा हिस्सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सेक्सुअल लाइफ। और बीइंग अ गे, आप वो लाइफ अपनी फीमेल पार्टनर को नहीं दे पाएंगे। एम आई राइट? जैसा आपने कहा, सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मेरा मानना है कि सेक्स ही सब कुछ भी नहीं है। मैंने भी नहीं कहा। प्यार में फीलिंग्स बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, फीलिंग्स के दम पर आप कब तक अपने रिश्ते को चला सकते हैं? कल को मोना की इस ज़रूरत को किस तरह से आप पूरा करेंगे? कल को अगर मोना ये चाहे कि उनकी फैमिली हो, बच्चे हो, तो क्या लगता है क्या होगा? क्या मतलब फ्यूचर बच्चे क्या हैं, हम है? अडॉप्ट भी कर सकते हैं यार। मोना, अपने बॉयफ्रेंड रवि का ये सच जानने के बाद, उनके और अमन के रिश्ते की सच्चाई जानने के बाद, क्या आप रवि के साथ
रहना चाहेंगी, उनसे शादी करना चाहेंगी, अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहेंगी, जीवन भर का साथ चाहेंगी? कुछ नहीं कहना चाहती इस विषय में। चलिए, आपको वक्त चाहिए, आप वक्त ले सकती हैं। और अगर उलझन ज़्यादा बढ़ जाए तो कहते हैं कि उस चीज़ का सहारा लेना चाहिए जो उस उलझन को कम करने में, सॉल्व करने में हमारी मदद कर सके। और ऐसा ही सहारा हमारे इस शो का है हमारे एक्सपर्ट दीपक कश्यप, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। तो चलिए, इस उलझन का हिस्सा उन्हें भी बना लिया जाए और उनसे ये जाना जाए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए, स्वागत करते हैं दीपक कश्यप। हाय दीपक, हाउ आर यू? गुड, प्लीज। एक उलझन वाली स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। आपका क्या नजरिया है इस पूरी सिचुएशन को लेकर? देखिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, ठीक है? तो हम इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि आप लोग ये समझ पाएँ कि काउंसलिंग है क्या चीज़ और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जो मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ यहाँ पे वो साइकोथेरेपी नहीं है, वो सिर्फ एक गाइडेंस काउंसलिंग है जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? और इस पब्लिक काउंसलिंग की मैं आप लोगों से कंसेंट लेना चाहूँगा, आप लोगों से मंजूरी लेना चाहूँगा। तो क्या आप मुझे मंजूरी देते हैं? जी जी। इन तीनों ने मंजूरी दे दी है दीपक, लेकिन इससे पहले कि आप ये काउंसलिंग, ये लाइव काउंसलिंग स्टार्ट करें, उससे पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा दीपक। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए साइकोलॉजी बिहाइंड लव के साथ। मेक इट और ब्रेक इट। आपको जितनी लड़कियां पसंद हैं उतने ही लड़के पसंद हैं? मुझे लड़के ज़्यादा पसंद हैं। इसका मतलब कि आप एक समलैंगिक पुरुष हैं। रवि और अमन, कहानी के मुख्य किरदार। अमन और रवि पिछले 6 साल से एक साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रवि के दिल में समाज का डर आ गया है। आए भी क्यों ना, हम खुद ही तो मजबूर करते हैं, हम खुद ही तो डराते हैं, हम खुद ही तो ऐसे दिलों का गला घोंटते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शायद ये मेरी सोच, मेरी नॉलेज के परे है, काफी ऊपर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दीपक काउंसलिंग शुरू करें। दीपक, ओवर टू यू। ओके, रवि एंड अमन। अच्छा रवि, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए मेरे पास जादू की छड़ी होती, मैं सबको कहता हूँ कि भाई ये समलैंगिकता होती है, कोई बीमारी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बस कुछ लोग अलग होते हैं, 5 से 10% हर प्रजाति में, केवल इंसानों में ही नहीं, हर जाति में, हर प्रजाति में समलैंगिक लोग होते हैं। तो क्या आप खुद को अपनाते एज अ समलैंगिक इंसान, एज अ होमोसेक्सुअल पर्सन? आपको जितनी लड़कियां पसंद हैं उतने ही लड़के पसंद हैं या लड़के ज़्यादा पसंद हैं? मुझे लड़के ज़्यादा पसंद हैं। आपको लड़के ज़्यादा पसंद हैं, इसका मतलब कि आप एक समलैंगिक पुरुष हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। जिस समाज, एक डर समाज का मेरे अंदर है। हाँ, पहली बात, जब हम समाज कहते हैं ना तो हमारे सामने आती है बड़ी सी एक चीज़ जिसका कोई चेहरा नहीं है। देखिए,
समाज एंड में क्या होता है कि वो लोग जो मेरे आसपास हैं, ठीक है, वो लोग जो मेरे आसपास हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूं, और नहीं समझते तो मैं ऐसे लोगों से खुद को सराउंड करूं जो मुझे समझते हैं। हम खुद अपना समाज बनाते हैं। अगर आप चाहो कि मैं उस दिन का इंतजार करूं जब इस दुनिया में हर एक जना मुझे अपना ले, तब मैं खुद को अपनाऊंगा, तब आप पूरे जीवन बैठे रहेंगे खुद को अपनाने के लिए। और ये केवल समलैंगिकता की बात नहीं है। अगर हम इसी चीज में इंतजार करते रहे कि जब मुझे समाज अपनाएगा तब मैं अपने आप को अपनाऊंगा, तब बहुत देर हो जाएगी। और देखिए क्या होता है कि हमें कभी कभी अपना दुख और डर इतना हो जाता है कि हमें दूसरों का दुख और दर्द नहीं दिखता। इनकी क्या गलती है? मैं मानता हूँ मैंने दोनों के साथ गलत किया, और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मैं अमन से प्यार करता हूँ। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जहाँ रहते हैं, वो जिससे कभी भी मैंने इस बारे में खुल के बात की, उसका नज़रिया मेरे बारे में एकदम चेंज हो गया। हाँ, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, मेरे बारे में अलग थिंकिंग रखते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों से जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कमाते हैं अपना? नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं मेरे फादर बिजनेस करते हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो आप पहले अपने पिताजी को बताइए जाके कि मैं एक समलैंगिक आदमी हूँ, मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकता। समझ में आई? सोचिए, अगर कल को आपकी बहन की किसी समलैंगिक आदमी से जबरदस्ती शादी करा दी जाए, हो सकता है वो आदमी बहुत अच्छा हो, आप इनको सारा सुख दे सकते हैं, इनके जेवर, कपड़े, लत्ता, सब कुछ, लेकिन आप इनके लिए कभी सेक्सुअली पति बन पाएंगे? मैं मानता हूँ कि मैं वो खुशियाँ उसको कभी नहीं दे सकता जो एक नॉर्मल इंसान उसे दे सकता है। आप नॉर्मल हैं, आप एबनॉर्मल नहीं हैं। तकलीफ यहाँ है कि मैं डरा हुआ हूँ कि मान लो मुझे इसने घर से निकाल दिया, उसने छोड़ दिया, ये हो गया, तो मैं जीवन कैसे जी पाऊंगा? इसके लिए मैं आपके साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूँ यहाँ, ठीक है? पैर ऐसे बैठिए फैला के, हाथ पे हाथ, पैरों घुटने पे हाथ रखिए। अब आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ वो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? इमेजिन करो आपने अपने पिताजी को बताया या उन्होंने इस वीडियो पे देखा कि आप समलैंगिक हैं और उन्होंने आपको घर से निकाल दिया है, आपका फोन रख लिया है, और अमन आपसे बहुत गुस्सा है, तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आपका कोई दोस्त आपके पास में नहीं है, और आपकी गर्लफ्रेंड जो यहाँ बैठी है आज, वो भी आपसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, आप बिल्कुल अकेले हैं। जीवन की उस इमोशनल स्ट्रीट पे, उस इमोशनल गली में आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं। केवल आपके पास जो है वो कपड़े जो आपने पहन रखे हैं, घड़ी और जूते कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। आंखें खोलिए। बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आप मरे नहीं ना। जीवन मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, लेकिन आप मरोगे नहीं। लेकिन जीवन भयानक है नहीं, मेरा जीवन कठिन है लेकिन भयानक नहीं, तब आपको कितना डर लगता है? तो उतना डर नहीं लगता है, लेकिन बस वही आगे का सोच के डर लगता है कि जब इन सब चीज़ों को खुलेगा, ये सब मेरे घर तो वाले भी मालूम आप चल- जीवन तो से वो- डील कर सकते हैं। आपके पास एक काम करता हुआ दिमाग है, अगर कोई भी आपको निकाल भी देता है तो भी आप अपना जीवन वापस बना सकते हैं, एक जीवन में प्यार पा सकते हैं। ये आपके जीवन में हो ना हो, मैं अभी बस आपकी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब जब इंसान खुद को प्यार नहीं करता तब वो दूसरों से तो प्यार की उम्मीद रखना ही छोड़ दे। और जितना आप खुद को बताते रहेंगे, नहीं मैं एक समलैंगिक आदमी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने क्या कर दिया, ये मैं ऐसा क्यों हूँ, आप ऐसे सवाल पूछते रह सकते हैं खुद से। इन सवालों का ना तो कोई अंत है ना कोई जवाब। आप समलैंगिक क्यों हैं? क्योंकि आपकी बायोलॉजी ऐसी है। हर 15वें से 17वां बच्चा जो पैदा होता है वो समलैंगिक होता है।
इसमें ना तो आपको, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो मैं ये कहूँगा भगवान ने आपको ऐसा बनाया। और ऐसे से मतलब ये नहीं आप एबनॉर्मल हैं, कोई बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। समलैंगिकता दूसरे जानवरों में भी पाई जाती है। तो आप खुद को अपनाओ, अपने डर को समझो और उसे केवल एक चिंता बनाओ। डर और चिंता में अंतर है या नहीं? चिंता के साथ आप फिर भी काम कर सकते हो, डर के साथ बस डरे हुए बैठे रह सकते हो। तो मैं अगर आपको ये पॉसिबिलिटी भी बता सकूं कि डर को चिंता में कन्वर्ट करते हैं, तो आज का मेरा काम हो गया है। तो आप प्लीज और काउंसलिंग लीजिए। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए काउंसलिंग चाहिए, आपको सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए काउंसलिंग चाहिए कि मैं खुद को बता सकूं, खुद को समझ सकूं और लोगों से कैसे डील करना है उसके लिए काउंसलिंग चाहिए। तब जाके आप सही दिमाग से ये सोच सकते हैं कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और आप भी समझिए कि आपके अंदर ये डर है कि मैं इनके बिना जीवन नहीं बिता सकता, इनके बिना आपका जीवन कठिन हो जाएगा, लेकिन इम्पॉसिबल या भयानक नहीं। जिस तरह से ये नहीं समझ पा रहे हैं उस तरह से आप भी नहीं समझ पा रहे। आज ये है, ठीक है, कल को कोई और हो सकता है। मैं मानता हूं मैं आपके प्यार का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरा कोई इमोशन मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। ठीक है? तो आप काउंसलिंग के लिए आएंगे? ठीक है। आप कौन से शहर से हैं? मैं यूपी से हूँ। अब देखिए, यूपी में अगर आपको कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। हद से हद 12 से 18 सेशंस लगते हैं, हद से हद। कम सेशंस में भी काम हो सकता है। ठीक है? और अमन, काउंसलिंग के बाद जो इनका डिसीजन होगा, काउंसलिंग का जो रिजल्ट होगा, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? जी, जो काउंसलिंग के बाद जो डिसीजन होगा वो मैं मंजूर होगा मुझे। बिल्कुल। और आपको ये समझना होगा कि आप इनके साथ एक दोस्त बन के रह सकते हैं, आपके प्रेमी नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक लड़की की एक इच्छा होती है अपने प्रेमी से, और मुझे नहीं लगता कि वो आपकी ये इच्छा पूरी कर पाएंगे या पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा कुछ और है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप केवल इनसे दोस्त बन के रह सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। तो आप दोस्त बन के रह सकती हैं। जी, और ऐसे वक्त पे चाहे रवि ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, सच्चाई छुपाई, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त पे मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मतलब एक दोस्त की तरह उनका साथ आप देंगी? जी, मैं हमेशा उनके साथ। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये हमारे पास, दीपक के पास काउंसलिंग सेशंस के लिए आएंगे, आप इनके साथ आएंगी, और अगर ये भूल जाएंगे तो आप इन्हें याद दिलाएंगे? जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच। मोना, रवि और अमन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और दीपक, इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे जो कि हम हमेशा कहते हैं कि रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत होते हैं, हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। अगर इन्हीं बेहद करीब रिश्तों के बीच दूरियां आ रही हों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप साइकोलॉजी बिहाइंड लव की टीम से बात करना चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं, दीपक की मदद चाहते हैं, दीपक से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है love@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी साइकोलॉजी बिहाइंड लव के एक नए एपिसोड में, जहां पर एक और रिश्ते की एक और उलझन को सुलझाने की कोशिश रहेगी, मगर प्यार से। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।